हेलो राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है सीखने की उत्तराखंड की वीडियो ब्लॉग में। तो दोस्तों ये देखिए, मैं परसों गई थी उत्तराखंड, तो उत्तराखंड का व्यू देखिए। और ये जो सतपुली के यहाँ पे ऊपर जो गुमखाल से आगे जो रोड है ना, उसका जो कार्यक्रम मतलब चल रहा है, उसको रोड को मतलब थोड़ा चौड़ा करने का ना, उसकी वजह से ये देखिए कितना जाम लगा हुआ है। और इसी जाम की वजह से ना हमें पता है आधे घंटे से ऊपर हमें हो गया था जाम की वजह से, क्योंकि ऊपर था क्रेन का कार्यक्रम चल रहा, क्रेन अपना मतलब कार्य कर रही थी। और ऊपर से मलबा वगैरह जो होता है ना, साइड की जो पहाड़ जो काटे हुए थे उसकी मिट्टी को मतलब इधर उधर कर रही थी, तो जिसकी वजह से वो जो उसका एक्स्ट्रा मलबा था वो दूसरे ट्रक में डाल रही थी। तो इसकी वजह से ना घंटों तक मतलब जाम लगा हुआ था। तो हमें तो पौना घंटा लगभग हो चुका था जाम में। और जो हमसे पहले थे ना, वो पता क्या हो रहा था कि एक तरफ का जाम खोल रहे थे, एक तरफ का लग रहा था, क्योंकि बीच में ट्रक आ रहे थे और वो क्रेन लगी हुई थी, जेसीबी लगी हुई थी, सारा मतलब कार्य मतलब रोड का जो साइड का कार्य है वो चल रहा था। और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मतलब ये लोग पत्थरों को मतलब काट करके मतलब रोड को चौड़ा किया जा रहा है, तो जिसकी वजह से कि बहुत सारा मतलब जाम लगा हुआ था। और गर्मी भी इतनी थी दोस्तों कि मतलब गर्मी की वजह से मतलब बाहर भी नहीं आया जा रहा था, लेकिन फिर भी मतलब चलो ठीक है, गाड़ी में तो एसी था, लेकिन ये था कि कितनी देर तक आदमी एसी में बैठा रहेगा। और फिर पेट्रोल का भी वो होता है एसी में, मतलब खर्चा ज़्यादा होता है, क्योंकि पेट्रोल भी ज़्यादा लगता है। तो जिस वजह से फिर हम जितने भी लोग थे, मतलब मैं तो खैर अपना वीडियो बनाने में व्यस्त थी, लेकिन काफ़ी जाम लगा हुआ था। और जो गाड़ी के देखिए कितना लंबा जाम लगा हुआ है, आपको गाड़ी को देख के अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि कितना लंबा जाम है ये। देखिए मैंने पूरा व्यू दिखाया आपको कि आगे तक बिल्कुल जो पहाड़ी जो साइड कट रही है ना, वहाँ तक भी मतलब पूरा जाम लगा है। और जेसीबी ऊपर मतलब वो ऊपर वाले उसमें जा रखे पहाड़ पे, और वहाँ से उसका जो मलबा है उसको साफ़ कर रही है, और कुछ मलबा वो दूसरे वाले ट्रक में भर रही है। तो जिस कारणवश पूरा मतलब ये पूरा रोड ब्लॉक हो रखा था। और उधर से भी गाड़ियों का आवाजाही जो भी थी ना, गाड़ियों की बिल्कुल बंद कर रखी थी, क्योंकि बीच में जेसीबी मशीन थी, जिसकी वजह से, और बीच में एक ट्रक था बड़ा वाला, जिसकी वजह से मतलब पूरा मलबा मतलब इधर से उधर किया जा रहा था। तो ये देखिए दोस्तों, और फिर मैंने ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बिल्कुल स्लो मोशन में बनाया दोस्तों। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो ब्लॉग अच्छा लगेगा स्लो मोशन में। और मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है दोस्तों कि ये देखिए आजकल जो है ना पहाड़ों में जो रोड थोड़ा चौड़ी हो रही है, सतपुली से आगे जो है और गुमखाल के उधर की तरफ, तो जिसकी वजह से काफ़ी पेड़ भी मतलब कट गए हैं, और काफ़ी मतलब रोड का भी मतलब चौड़ी मतलब रोड मतलब थोड़ा सा और उसको चौड़ा किया जा रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से तो कुछ कुछ गवर्नमेंट का कुछ स्पेशल प्लान होगा, हो सकता है। और या फिर रोड छोटी थी मतलब सकरी थी, जिस वजह से उसको चौड़ा किया जा रहा है। चलिए जो भी है, लेकिन कुछ टाइम तक की तो परेशानी है ही है, लेकिन उसके बाद जो लोगों को आराम मिलेगा वो भी एक अलग ही मतलब आनंद है। लेकिन हाँ, इस चीज़ का भी दुख है कि काफ़ी सारे पेड़ों को काटा गया है, तो जिसकी वजह से भी मतलब पर्यावरण को थोड़ा नुकसान हुआ है दोस्तों। तो चलिए अब जो भी है, अब अपना अपना प्लान है गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट क्या करना चाहती है उसको चौड़ा करके, और या तो फिर वो नेशनल हाईवे की तरह उसको यूज़ करेगी, मतलब चाहे जिस भी तरीके से यूज़ करना चाहे, वो तो सरकार के अपने उसमें है, हम भी क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों कितना लंबा जाम लगा पड़ा है। तो हम लोग गाड़ी के अंदर ही थे, और पता बाहर भी इतनी गर्मी हो रही थी, मैं तो गाड़ी के अंदर ही बैठी हुई थी कि थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए थोड़ा बाहर उतरी थी आगे जा कर के। लेकिन फिर मैं धूल इतनी हो रही थी दोस्तों, धूल मिट्टी से इतना बुरा हाल था ना। और मेरे को वैसे भी एलर्जी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैं तो मतलब गाड़ी के शीशे ऊपर करके ही बैठी हुई थी, और या तो मेरे मुंह पे मतलब बिल्कुल ही मास्क था, जिसकी वजह से मतलब मेरे को इतनी ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई। लेकिन हाँ, धूल मिट्टी से मुझे सख्त एलर्जी है, जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर ने भी मतलब इंस्ट्रक्शंस दी है कि धूल मिट्टी में आप ज़्यादा ना जाएं। तो मैं तो इस धूल मिट्टी में मतलब बाहर तो उतरी नहीं। बाकी सब लोग अपने अपने वीडियो कैमरे से मतलब वीडियो बनाने में लगे थे, कोई फ़ोन से बना रहा था, कोई कैमरे से बना रहा था, और काफ़ी लोग तो मतलब पैदल चलते चलते ही ये वीडियो बना रहे थे। और ये देखिए मतलब किस तरीके से जाम मतलब धीरे धीरे खुल रहा है, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा लंबा जाम था, मतलब घंटों तक का जाम था। तो चलिए जाम की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे साथ तो ट्रेजेडी ही ट्रेजेडी हुई है आगे। तो मतलब यहाँ से हम लोग निकले, और फिर उसके बाद हमने अपनी यात्रा मतलब स्टार्ट करी है। तो ये देखिए स्लो मोशन में किस तरीके से मतलब पहाड़ों को काटा जा रहा है साइड से, और किस तरीके से मतलब रोड का कार्य चौड़ा किया जा रहा है, रोड को काफ़ी चौड़ा किया जा रहा है, ताकि यातायात में मतलब असुविधा ना हो लोगों को भी। और इसका तो मुझे लगता है कि अभी इस मतलब इसमें मतलब 3-4 महीने, अभी 1-2-4 महीने मतलब लगने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा काम, लेकिन कार्य जो प्रगति पर है ना, वो बहुत ही स्पीड से हुआ है। और मुझे लगता है कि उम्मीद करती हूँ कि 1-8 महीने में मतलब ये पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए वैसे।
तो ये देखिए दोस्तों किस तरीके से मतलब पत्थर साइड से पेड़ कट गए हैं, फिर उसके बाद ये पत्थरों को काटा जा रहा है बड़े बड़े, और क्रेन भी साथ साथ चल रही है, ट्रक भी साथ साथ चल रहे हैं। तो जिसकी वजह से ना मतलब आम पब्लिक को भी दिक्कत हो रही है, लेकिन अब रोड का भी मतलब जो कार्य है ना वो प्रगति पर है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत तो दिक्कत झेलनी पड़ती है दोस्तों। तो अब उसमें भी हम क्या कर सकते हैं ना। और ट्रैफिक मतलब एक तरफ का चल रहा था तो एक तरफ का रुक रहा था, जिसकी वजह से मतलब काफ़ी गाड़ियों की कतार लग गई थी लाइन में। और मतलब हमारे पीछे खुद 100-200 गाड़ियाँ मतलब जिनकी प्राइवेट से लेकर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी लगे हुए थे लाइन में। और क्योंकि अब हॉर्न भी कोई नहीं बजा रहा था, क्योंकि सबको पता है कि जब रोड का कार्य चल रहा है तो मतलब जो जेसीबी मशीन है जब तक वो पूरी तरह मतलब अपना कार्य नहीं निपटालेगी तब तक वो साइड मतलब देगी भी नहीं हमें। और जिसकी वजह से ना थोड़ा सा मतलब लंबा ही जाम लग गया। और ये देखिए साइड में मतलब पहाड़ों को किस तरीके से काट काट करके मतलब साइड चौड़ी की जा रही है। तो आई होप आप लोगों को भी ये स्लो मोशन में मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, इसीलिए दोस्तों मैं कभी कभी थोड़ा स्लो मोशन में वीडियो बना देती हूँ आप लोगों के लिए। आई होप आपको भी पसंद आएगा। और ये देखिए दोस्तों इसके बाद हम बस लगे हुए हैं जाम में ही आगे, और ये देखिए आपको जेसीबी भी सामने दिखाई दे रही होगी। तो जेसीबी में कार्य कर रही है, और ये लगे पड़े हैं और सुंदर नज़ारा। और अच्छा लगेगा। तो ये देखिए दोस्तों साइड में रोड का वही कंस्ट्रक्शन का ही कार्य चल रहा है, बीच बीच में जहाँ से हम लोग जा रहे थे वहाँ बीच में कंस्ट्रक्शन कार्य भी चल रहा था। और ये देखिए गाड़ियों की कतारें, गाड़ी मतलब जैसी बीच में मतलब जाम लग रहा था, उसके बाद जैसे ही खुल रही थी ना गाड़ियाँ तो एकदम ऐसे भाग रही थी। और फिर आगे जाके ना फिर वही जेसीबी और ये जो है बुलडोजर वगैरह जो लगे हुए थे ना आगे ट्रक वगैरह, उसकी वजह से फिर गाड़ियों की रफ्तार जो है फिर मतलब वो अपने आप ही धीमी हो जा रही थी, क्योंकि आगे कार्य प्रगति पर था। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मतलब कार्य चल रहा है रोड साइड का। और ये देखिए बड़े बड़े ट्रक वहाँ से निकल रहे हैं, और फिर ये वीडियो बना दी है मैंने स्लो मोशन में। तो आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो। तो इसी तरह हम अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते जाते हैं दोस्तों, और इसी बीच हो जाती है हमारे साथ एक भयंकर ट्रेजेडी। और वो मैं आपको अभी बताती हूँ वीडियो ब्लॉग में। तो वीडियो ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों। और ये उत्तराखंड का सुंदर व्यू। गाइस हमारे साथ हो चुकी है एक ट्रेजेडी, हमारी गाड़ी हो चुकी है बंद, क्योंकि इसमें पेट्रोल भी नहीं है और सीएनजी भी हो चुकी है ख़त्म। तो ये देखिए किस जंगल में हम लोग खड़े हो गए हैं, और भैया बॉटल लेकर के बस खड़े हो रखे हैं आगे। देखो क्या होगा हमारा भगवान जाने। और गांव बिल्कुल दूर है, ये देखिए गांव कितनी दूर है और हम अभी कितनी दूर हैं। और बीच में ना आई थिंक उधर गांव है। सर आप बता रहे हैं 7 किलोमीटर, इसमें 18 किलोमीटर। ये देखिए, और पेट्रोल पंप यहाँ है ही नहीं। 21 किलोमीटर से आगे पेट्रोल पंप भी नहीं है, और सीएनजी पे गाड़ी चल रही है, और सीएनजी गाड़ी हो चुकी है बंद। और अब क्या करें, हम इस जंगल में हम लोग फंस चुके हैं। आते ना बोलेरो वाले किसी से हेल्प मांग लो तो कोई कर दे कि भाई तेल दे दे थोड़ा सा, हमारे 2 लीटर में हम पहुंच जाएंगे। तो गाइस जैसे मतलब 20 लीटर बोल रहे थे 2500 का। तो मजबूरी का भी कई लोगों ने फ़ायदा बहुत उठाना चाहा, लेकिन उसके बाद भी मतलब हम लोगों ने थोड़ा ये होता ना, फिर भी उत्तराखंड तो उत्तराखंड है, थोड़ा बहुत लोगों को प्यार आ ही जाता है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा भैया प्लीज़ हमें 25 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है, 20 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ 1.5 या 2 लीटर आप दे दीजिए, और इतने में हमारी गाड़ी मतलब चल जाएगी। और नीचे फिर सीएनजी पंप तो है ही, हम वहाँ से अपना मतलब नीचे से पेट्रोल डलवा लेंगे। तो जैसे तैसे दोस्तों हम लोगों ने ये पेट्रोल लिया, मतलब 2 लीटर पेट्रोल लिया, 2-2.5 लीटर अपनी मतलब जो लिम्का की बोतल होती है ना, तो उसमें हम लोगों ने डला लिया 2 लीटर की बोतलों में। तो 2.5-3 लीटर मतलब पेट्रोल हमारा आ गया था। तो वही 4-5-5-600
500-600 रुपये लिए उन्होंने लिए। उसके बाद हम लोगों ने वो पेट्रोल डलवाया। उसके बाद हम लोगों की गाड़ी जो है ना जैसे तैसे मतलब नीचे पहुंची वो दुगड्डा तक। और आपको पता है अब सीएनजी पेट्रोल पंप तो है ही दुगड्डा के वहाँ पे, जब कोटद्वार से उधर जाते हैं ना, जैसे दुगड्डा के लिए चढ़ते हैं, तो फिर हमारी पेट्रोल की, क्योंकि हमारी जो गाड़ी थी उसकी पेट्रोल की टंकी मतलब पूरी तरह उसमें लीकेज हो रहा था, तो जिसकी वजह से उसमें जो पेट्रोल था वो बिल्कुल ही मतलब थोड़ा सा उसमें रह गया था। तो जिसकी वजह से हम लोग गाड़ी को खींच के वहाँ तक ले आए थे जंगल तक। और उसके बाद वो जो 2.5-3 लीटर हमने पेट्रोल लिया था उसमें से हमने 1.5 लीटर पेट्रोल तो गाड़ी में डाल दिया था। उसी की सहायता से हम लोग नीचे उतर गए थे, क्योंकि वहाँ से ढलान का रास्ता शुरू होता है, तो ढलान के रास्ते तक हम लोग नीचे तक मतलब पहुँच गए थे। तो वहाँ पे काफ़ी रास्ते में मतलब होटल्स वगैरह भी हैं। तो फिर हमने वही सोचा कि चलो इस जंगल से निकल के ना गुमखाल तक तो पहुँचे। जैसे तैसे हम लोग गुमखाल तक पहुँचे दोस्तों। वहाँ से हम लोगों ने 2.5-3 लीटर पेट्रोल लिया, और वहाँ पे भी मतलब काफ़ी अच्छे लोग हमें मिले जिन्होंने कि हमें 3 लीटर 4 लीटर तक पेट्रोल दिया। उसके बाद हमने 1.5-2 लीटर अपनी गाड़ी में डाला। उसके बाद कुछ पेट्रोल हमने बचा के रखा साइड में 1-1.5 लीटर, कि कहीं गाड़ी अगर अचानक से बंद हो गई तो उसमें यूज़ हो जाएगा। तो दोस्तों कई बार होता है ना कि कई लोग मुसीबत में भी फ़ायदा उठाते हैं, कई लोग मुसीबत में भी सहायता करते हैं। तो ये दुनिया है दोस्तों, यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। और फिर हमारी तो देवभूमि है, किसी न किसी को प्यारा आ ही जाता है हमारे ऊपर। फिर उनको लगा कि शायद दिल्ली का नंबर है तो दिल्ली वाले होंगे। फिर जब मैंने उनको अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैंने बोला मैं खुद ही बेसिकली मैं लोकल हूँ उत्तराखंड की। लोकल मतलब कि हम लोग तो खैर उत्तराखंड में ही हमारा घर है। तो उनको पूरा अपना मतलब गढ़वाली में ही मतलब मैंने अपनी भाषा में ही उनको समझाया कि नहीं बहजी ऐसे नहीं होता, आप प्लीज़ थोड़ा सा तो हम पे पेट्रोल दे दो, ऐसे करके मतलब खूब गढ़वाली में उनको बोला। तो वो मतलब थोड़ा कन्विंस हो गए, और उन्होंने जैसे तैसे, भैया बहुत अच्छे थे, उन्होंने पता क्या बोला, मैं स्पेशली आप ही की वजह से दे रहा हूँ क्योंकि आप एक लेडीज़ भी हो, और फिर ये कि उत्तराखंड से हो तो इस वजह से, वरना यहाँ पे ना कोई ऐसे मतलब फ़ायदा ही उठाएंगे। क्योंकि अभी आप ना, और पता गुमखाल तक भी हम बड़ी मुश्किल से पहुँचे थे दोस्तों उस दिन। तो जैसे तैसे उन भैया ने हमें ना 4 लीटर 3 या 4 लीटर तक उन्होंने पेट्रोल दिया, क्योंकि हमारे पास 2 लिम्का की बोतल थी, वो हम लोगों ने भरी। फिर मतलब थैंक यू उन भैया का कि उन्होंने हमें मतलब मजबूरी का मतलब फ़ायदा नहीं उठाया। और ये था कि हम उस टाइम पे पता जो पेट्रोल अगर 400 का भी देते ना, हम 600 भी देने के लिए तैयार थे, क्योंकि हम बीच में फंस चुके थे। तो लेकिन जैसे तैसे उन भैया ने मतलब उतने ही 10-20 रुपये एक्स्ट्रा लिए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन भैया बहुत अच्छे थे, उन्होंने मतलब हमारी बहुत सहायता करी, जिसकी वजह से मतलब हम लोग गुमखाल से भी मतलब नीचे यानी कि दुगड्डा तक पहुंचने में सफल हुए। और उसके बाद दोस्तों हमारी यात्रा ऐसी चलती रही आगे दिल्ली की ओर। तो दुगड्डा में आकर के तब हमने सीएनजी जो नया पेट्रोल पंप खुला है वहाँ पे, तो सीएनजी वहाँ से गैस भरवाई दोस्तों, और गैस हमने फिर फुल भरवाई ताकि वो गैस हमें यहाँ मतलब दिल्ली तक पूरी मतलब चल जाए। क्योंकि हमारा पेट्रोल तो ऑलरेडी टैंक में ऑलरेडी होल था, तो जिसकी वजह से पेट्रोल लीकेज हो रहा था, और हमें तो गाड़ी में बैठने में भी डर लग रहा था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन शुक्र है भगवान का कि हम लोग जैसे तैसे कोटद्वार तक भी पहुंच गए, और जैसे तैसे मतलब अच्छे मतलब दिल्ली तक भी अपने गंतव्य की ओर अपने घर में मतलब हम लोग पहुंच गए थे। तो इसे कहते हैं दोस्तों, अगर अच्छाई करी हो ना तो अच्छाई कहीं नहीं जाती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके समक्ष आई जाती है। और आपको मतलब अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं आपको वो बहुत कहीं ना कहीं काम आई जाएगी। तो अच्छा करिए दोस्तों, हर किसी के साथ अच्छा करिए, किसी के साथ भी बुरा मत करिए, और किसी को भी मतलब भला बुरा मत भूलिए। और जहाँ तक हो सबकी सहायता कीजिए, ताकि कभी भविष्य में आपको भी सहायता की ज़रूरत हो तो भगवान आपके लिए भी कोई सहायता दूत आप मतलब अपने रूप में या किसी के रूप में ज़रूर आपके लिए भी भेजें। तो हमारे लिए तो वही जो भैया थे जिन्होंने हमें पेट्रोल दिया ना, वही मतलब हमारे लिए एक हनुमान जी जो बोलते हैं ना, श्री राम जी के कार्य किए। तो वही मतलब हमारे लिए भी वही प्रकट हुए कि हाँ चलो उन्होंने हमारी सहायता करी, जिसकी वजह से हम लोग मतलब दोस्तों उस दिन मतलब हमारी रात वहीं जंगल में नहीं बीती, और हम लोग अपने सीधा वहाँ से निकल करके गुमखाल से सीधा दुगड्डा से सीधा कोटद्वार से सीधा अपने घर की ओर, दिल्ली की ओर हम लोग अपने घर की ओर निकल गए। तो चलते चलते ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको पूरी कहानी भी सुना दी है, और ये देखिए दोस्तों उत्तराखंड का व्यू भी आपको साथ साथ में मैं दिखाते हुए जा रही हूँ। तो हमारी यात्रा ऐसी चलती रहती है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों पता है क्या हुआ कि मेरे ना फ़ोन में बैटरी बहुत कम थी, उसके बाद का वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई। बट ये है कि दोस्तों मैंने स्टोरी के माध्यम से आपको सब कुछ बता दिया है। तो अच्छा ही करो, और हमेशा अच्छा सोचो, और किसी का बुरा मत चाहो और बुरा मत करो, तो भगवान भी आपके साथ हमेशा आपका साथ देते हैं। और यही मेरे पापा ने सिखाया, यही मेरे भाई ने सिखाया, यही मेरी मम्मी और ने सिखाया है। तो अच्छा ही करिए हमेशा। तो इसी तरह दोस्तों आप मेरे वीडियो व्लॉग में हमेशा बने रहिए। थैंक यू सो मच। आई होप आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। और ये दोस्तों ये अच्छाई वाला वीडियो है, तो जिसमें कि उन भैया ने हमारी बहुत सहायता करी, जिसकी वजह से हम लोग दिल्ली तक अपने मतलब गंतव्य तक मतलब
अच्छे से मतलब पहुंच पाए, वरना हमारी रात जो होती है ना वो गुमखाल के जंगलों में ही बीतती उस दिन। और आजकल तो जंगली जानवरों का भी बहुत खतरा है, तो मेरे को इसी बात का डर था, तो जिसकी वजह से मैंने ही उनसे मतलब अपनी लैंग्वेज में, मतलब जो उत्तराखंड की जो हमारी लोकल लैंग्वेज है उसी में बात करी। उन्होंने मतलब ये चीज़ सुनी और उन्होंने उस चीज़ का मतलब मुझे बहुत अच्छा वो दिया। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।